सर शेयर नहीं हुआ। विशेषकर कार्तिक मास में आने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन अपने आराध्य तथा कुल देवता का पूजन करने से उनका शुभाशीष मिलता है। दाल चावल खिचड़ी बेसन कढ़ी बूंदी के लड्डू आदि चीजों का सेवन करना चाहिए तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका दान करना भी उचित रहता है। इस दिन किसी भी नए मंत्र की जाप की शुरुआत करना शुभ माना गया है। कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को घटाने के लिए इस नक्षत्र का उपयोग किया जा सकता है। राशि के अनुसार दान और खरीदारी भी शुभ फलदायी होती है। जैसे मेष और वृश्चिक राशि के लोग मूंगा धारण करें, मंगल से संबंधित वस्तु दान करें। मिथुन और कन्या राशि के लोग गणेश जी की पूजा करें, तांबा या पीतल खरीदें, शनि की वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि के लोग चांदी खरीदें या दान करें। चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें। सिंह राशि के लोग सोना या पीतल खरीदें। मकर और कुंभ राशि के लोग तेल काले तिल और उड़द का दान करें। निष्कर्ष, पुष्य नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में राज के रूप में भी मान्यता है, जो इसकी परोपकारी प्रकृति समृद्धि प्रदान करने की क्षमता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने की शक्ति को दर्शाता है। इसके नाम की उत्पत्ति से लेकर इसके प्रतीक चिन्ह गाय का धन तक पुष्य का हर पहलू विकास प्रचुरता और दिव्य आशीर्वाद से जुड़ा है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति वृद्धि बुद्धि परिश्रम कर्तव्यनिष्ठा और परोपकारिता जैसे गुणों से संपन्न होते हैं, जो इन्हें जीवन में सफलता और स्थिरता प्रदान करने में सहायता करते हैं। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण कुछ चुनौतियां जैसे बचपन की कठिनाइयां या स्वभाव में अस्थिरता भी देखी जा सकती है, जो वास्तव में व्यक्तियों को परिपक्व और मजबूत बनाने में सहायक होती है। पुष्य नक्षत्र में भौतिक वस्तुओं की खरीद विशेषकर स्वर्ण वाहन और संपत्ति को अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्थायी समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित करता है। यह वित्तीय निवेश और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए भी एक उत्कृष्ट समय है जो मन शरीर और आत्मा के लिए समग्र पोषण प्रदान करता है। हालांकि इस नक्षत्र की शुभता सार्वभौमिक नहीं है। विवाह जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए वर्जित है, जिसका कारण पौराणिक श्राप बताया गया है। साथ ही बुधवार और शुक्रवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र कुछ कार्यों के लिए प्रतिकूल माना जाता है, जो ग्रहों के दिन शासकों के मॉड्यूलेटिंग प्रभाव को दर्शाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुष्य की ऊर्जाओं को सही मायने में उपयोग करने के लिए नैतिक आचरण और सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ संरेखन आवश्यक है। संक्षेप में, पुष्य नक्षत्र केवल एक ज्योतिषीय समय अवधि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का हो गया सर। बहुत बढ़िया है ना। अब हम लोग शराब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते पुष्य नक्षत्र और ब्रह्मा जी के श्राप का रहस्य। एक वैदिक ज्योतिष एक प्राचीन गहन ब्रह्मांडीय गतिविधियों को मानव नियति और घटनाओं से सूक्ष्मता से जोड़ता है। इस प्रणाली के केंद्र में 27 नक्षत्र या चंद्रभावन है, जो केवल राशि चक्रों की तुलना में ग्रहों के प्रभावों को अधिक विस्तृत समझ प्रदान करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में अद्वितीय गुण देवता और शासक ग्रह होते हैं, जो विभिन्न प्रयासों की शुभता को निर्धारित करते हैं और व्यक्तिगत विशेषताओं को आकार देते हैं। इन 27 नक्षत्रों में पुष्य एक अद्वितीय पूजनीय स्थान रखता है, जो व्यापक रूप से सबसे परोपकारी और शक्तिशाली खगोल कुंडली में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर नक्षत्रों का राजा के रूप में सराहा जाता है। इसका नाम ही, जिसका अर्थ पोषण करने वाला या ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है, विकास समृद्धि और कल्याण की इस अंतर्निहित प्रकृति को समाहित रखता है। ज्योतिषी और आध्यात्मिक चिकित्सक लगातार पुष्य नक्षत्र को व्यापक शुभ गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनुशंसित करते हैं और सफलता और स्थायी लाभ की उम्मीद करते हैं। अपनी अत्यधिक सकारात्मक विशेषताओं के बावजूद पुष्य नक्षत्र एक विरोधाभास
प्रस्तुत करता है, जिसे विवाह और पवित्र संस्कार के लिए शक्ति से वर्जित माना जाता है। इसे विवाह जैसे पवित्र संस्कार के लिए शक्ति से वर्जित माना जाता है। यह एकमात्र निषेध जो अन्यथा इसकी सार्वभौमिक रूप से शुभ प्रकृति के विपरीत प्रतीत होता है, भगवान ब्रह्मा द्वारा इसे दिए गए एक गहन दिव्य श्राप से जुड़ा है। पुष्य नक्षत्र की सामान्य शुभता और विवाह के लिए इसे इसके विशिष्ट निषेध के बीच एक तीव्र विरोधाभास दिव्य नियमों और ज्योतिषीय सिद्धांतों की सूक्ष्म और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। सर पर करना। यह सिखाता है कि ब्रह्मांडीय घटनाओं या पुरानी कथाओं के आधार पर सबसे परोपकारी ऊर्जा की भी विशिष्ट सीमा या शर्तें हो सकती हैं। यह केवल सतही अच्छे या बुरे समय की व्याख्याओं से परे गहन जांच की आवश्यकताओं को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सभी मानवीय प्रयासों पर समान रूप से लागू नहीं होती, बल्कि यह विशिष्ट कंपन गुणों को धारण करती है जो विभिन्न जीवन घटनाओं के साथ भिन्न रूप से प्रतिध्वनित होते हैं। यह रिपोर्ट उस शराब की उत्पत्ति, उनके निहितार्थों और जीवन के अन्य पहलुओं में इस अद्वितीय खगोल अवधि का उपयोग समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए कैसे किया जा सकता है, इसकी पड़ताल करती है। पुष्य नक्षत्र को समझना। समृद्धि का पोषक। पुष्य नक्षत्र का सार उसके नाम और प्रतीकवाद में निहित है। पुष्य का शाब्दिक अर्थ पोषण करना, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना है। यह पोषण गुणवत्ता दूध, गाय के दूध देने वाले थन द्वारा खूबसूरती से प्रतीकात्मक है, जो बहुतायत शुद्धता और जीवन प्रदान करने वाली जीविका का प्रतिनिधित्व करता है, जो गाय के पवित्र दूध के समान है, जिसे पृथ्वी का अमृत माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से पुष्य को अन्य महत्वपूर्ण नामों से भी जाना जाता था। तिष्य, जिसका नाम शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला, इसकी अंतर्निहित परोपकारिता का रेखांकित करता है। एक और प्राचीन नाम सिद्ध, जिसका अर्थ समृद्ध है, सफलता, उपलब्धि और भौतिक व आध्यात्मिक कल्याण के साथ इसके गहरे संबंध को मजबूत करता है। पुष्य नक्षत्र वैदिक ज्योतिष राशि में 8वां नक्षत्र है, जो कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। कर्क राशि में इसका स्थान चंद्रमा द्वारा शासित होने के कारण इसकी पोषण और भावनात्मक गुणों पर और जोर देता है। ये इसका शासक ग्रह शनि है, जो एक ग्रह जो अक्सर अनुशासन, संरचना, दीर्घायु और कर्म से जुड़ा होता है। हालांकि पुष्य के अधिष्ठाता देवता बृहस्पति गुरु है, जो दिव्य गुरु हैं, जो ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और आध्यात्मिक विकास के लिए जाने जाते हैं। शनि शासक ग्रह और बृहस्पति देवता का यह संयोजन पुष्य नक्षत्र की दोहरी प्रकृति की व्याख्या करता है। जबकि यह स्वाभाविक रूप से गुण और पोषण करने वाला व्यक्ति का बृहस्पति का प्रभाव है। इसमें अनुशासन, कर्म संबंधी सबक और संभावित प्रारंभिक संघर्ष का भी अंतर्निहित पहलू है। यह अनूठा संयोजन पुष्य को संतुलित नक्षत्र बनाता है, जो स्थायी परिणाम देता है। इसे स्थायी माना जाता है, जिसका अर्थ है इसके प्रभाव और स्थिर परिणाम देते हैं। यह अद्वितीय मिश्रण अनुशासन, पूर्ण प्रयास और व्यापक ज्ञान का मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे एक संतुलित नक्षत्र बनाता है जो स्थायी परिणाम देता है। शनि का प्रभाव पुष्य की स्थिरता और दीर्घकालिक उपयोगिता की विशेषता में योगदान देता है, जबकि बृहस्पति का प्रभाव इसकी शुभता और पोषण गुणों को बढ़ाता है। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा के साथ जन्मे व्यक्ति पुष्य मूल आमतौर पर दूसरों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं और उसमें अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने की प्रबल क्षमता होती है। वे विभिन्न विद्याओं में विद्वान, धनी और परोपकारी कार्यों के शौकीन होते हैं। उनकी मजबूत नैतिकता इन्हें सभ्य, मेहमान नवाज और विनम्र बनाती है। वे धैर्यवान, लक्ष्य उन्मुख होते हैं और रोकथाम और सुरक्षा की इच्छा से चिन्हित होते हैं। ऐसे जातक आमतौर पर सुखी, सुंदर, शांत और संतान से युक्त होते हैं। हालांकि शनि का प्रभाव कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। पुष्य के